बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरब 1 साल मल्टीपल विज़िट वीज़े के बारे में, और उसके बारे में जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो आप ये नोट फरमा लें कि सऊदी अरब ने रिसेंटली जो वीज़ा सर्विस शुरू की है, जो एक विज़िट वीज़ा 1 साल का मल्टीपल स्टार्ट किया है, इसके लिए कौन लोग एलिजिबल हैं और कौन लोग एलिजिबल नहीं हैं, यानी कौन लोग ऐसे हैं जो ये वीज़ा लेने के अहल हैं और वो कौन से लोग हैं जो ये वीज़ा नहीं ले सकते। अब मसला ये है कि बहुत से लोग जब मुझसे रब्ता करते हैं तो वो कहते हैं जी हमें ये वीज़ा चाहिए। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि ये बताएं कि आप कौन से गल्फ़ कंट्री के रेजिडेंट्स हैं। वो कहते हैं जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि हमारे पास एक पासपोर्ट है और हम पाकिस्तानी हैं। तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको ये मालूमात कहाँ से मिली कि आपका ये वीज़ा 1 साल का जो है वो सऊदी अरब का लग जाएगा, जबकि ये विज़िट वीज़ा है और पाकिस्तानियों के लिए ये वीज़ा है। लेकिन कौन से पाकिस्तानी? ये वो पाकिस्तानी हैं जो जीसीसी कंट्रीज़ में मुकीम हैं, जिनके पास वहाँ का रेजिडेंस वर्क परमिट है। आप लोग जानते हैं कि गल्फ़ कंट्रीज़ की एक काउंसिल है, एक एसोसिएशन है, इनका एक 1 यूनिट प्लेटफॉर्म है। तो जैसे यूरोपीय यूनियन है, इसी तरह से गल्फ़ कंट्रीज़ की भी यूनियन है। उसमें मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, इसके अलावा कुवैत, ये 6 मुल्क हैं जिनकी आपस में कोऑर्डिनेशन है। अब सऊदी अरब ने ये वीज़ा जो निकाला है ये बेसिकली उन पाकिस्तानियों के लिए, उन इंडियंस के लिए और उन बांग्लादेशी लोगों के लिए निकाला है जिनके पास बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ के अकामे हैं, उनके रेजिडेंस वर्क परमिट हैं, वो लोग इसके लिए अहल हैं, एलिजिबल हैं। मैंने उनसे ये पूछा, जो पाकिस्तानी मुझसे रब्ता कर रहे हैं, कि आपको ये लोग वीज़ा कितने में दे रहे हैं। असल में वो किसी एजेंट के पास से मालूमात लेते हैं। तो पाकिस्तान की मार्केट में इस वक्त इस वीज़े का रेट चल रहा है 1.5 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख और 2.5 लाख रुपए भी इसका रेट चल रहा है। लेकिन बात यह है कि क्या ये पाकिस्तानी एलिजिबल हैं? तो ये पाकिस्तानी एलिजिबल नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तानी तो हूँ, लेकिन मैं किसी भी गल्फ़ कंट्री का रेजिडेंस नहीं हूँ। मेरे पास कतर, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान और बहरीन का वर्क परमिट नहीं है। लिहाजा अब मेरा वीज़ा कैसे लगेगा? अब ये वीज़ा जो है वो खांचे में लगेगा। जैसे ही आपकी सबमिशन होगी, वीज़ा आपका सेंड टू एम्बेसी हो जाएगा। सेंड टू एम्बेसी में फिर आपको पता है कि मामलात हैं, आप समझ रहे हैं कि जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, कि वो ले दे के और सेटिंग करके और वो वीज़ा जो है वो ग्रांट करवाते हैं। लेकिन डेफिनेटली सऊदी गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर एक्शन लिया है, और अब जितने भी वीज़े सेंड टू एम्बेसी हो रहे हैं वो फ़िलहाल ग्रांट नहीं हो रहे, और ये तरीका सही नहीं है। अगर तो आप गल्फ़ कंट्रीज़ के रेजिडेंट्स हैं तो फिर आप ये वीज़ा ले सकते हैं। अब ये वीज़ा हम कितने में दे रहे हैं? अगर आपको ये वीज़ा लगवाना है, हम लोग इंडिविजुअल्स के लिए भी वीज़ा करते हैं, और जो वो अपने बीवी और बच्चों के लिए वीज़ा लेना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे एक आदमी दुबई में रहता है, दुबई का रेजिडेंस एमरेट्स ID कार्ड भी है, रेजिडेंस वीज़ा भी है, उसने अपनी बीवी और बच्चों को भी वहाँ पे रखा हुआ है, तो उनके भी एमरेट्स ID कार्ड होंगे, उनके भी वीज़े होंगे, तो उनके लिए भी हम ये वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं। आपके लिए भी कर सकते हैं, आपके बीवी और बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर नोट फरमा लें। आप सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं इस वीज़े के बारे में, अगर आपने ये अप्लाई करवाना है। इसकी जो चार्जेज़ हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो बता दूंगा। डॉलर्स के रेट को बढ़ने और कम होने की वजह से इसके जो प्राइस हैं उसमें फ्लक्चुएशन आती है, कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। रफली एस्टिमेट मैं आपको बता देता हूँ कि 35,000 से लेकर 40,000 रुपये तक इसकी प्राइस है, और ये नॉन रिफंडेबल चार्जेज़ हैं, क्योंकि ये वीज़े की फ़ीस जो है वो पे हो जाती है और वीज़ा जो है वो ग्रांट हो जाता है। मेरा व्हाट्सएप का नंबर आप नोट करें, फिर हम जो है वो गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0305405144, 0305405144, ये मेरा नंबर है। इस वीज़े की जो प्राइस इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है, मैं लीगल वीज़े की बात कर रहा हूँ, जो कि बाकायदा रेजिडेंस वालों के लिए है। हम लोग उनका काम नहीं करते जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, लेकिन उनके पास जीसीसी कंट्रीज़ का वर्क परमिट नहीं है। लिहाजा खुदा के लिए ऐसे लोग हमसे रब्ता ना करें। तकरीबन दिन में 100-150 लोग मुझसे रब्ता करते हैं जो ये कहते हैं कि आप पैसे ले लें और हमें डन बेस के ऊपर सऊदी अरब का 1 साल का मल्टीपल वीज़ा लगा के दे दें। भाई हम ये काम नहीं करते, डन बेस वाली सर्विस हमारे पास नहीं है। और जिस आदमी के पास बहरीन, कतर, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान, इनके अकामे हैं, इनके वर्क परमिट हैं, तो वो मुझसे रब्ता कर लें। मैं आपको इसकी प्राइस बता दूंगा कि आज इसकी क्या प्राइस है। 35,000 से लेकर 40,000 के राउंड अबाउट इसकी प्राइस वेरी करती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। इसमें वीज़ा भी शामिल है और आपकी इंश्योरेंस भी शामिल है। बात समझ आ गई आपको?
तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे सुबह जो है वो 11 बजे से लेके और शाम 5 बजे तक आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको खुद आपके साथ में कम्युनिकेशन करूँगा, आपके साथ रब्ता करूँगा। आपने डॉक्यूमेंट्स क्या भेजने, एक तस्वीर वाइट बैकग्राउंड वाली, एक पासपोर्ट की कॉपी और एक जो आपका बताका है, जो अकामा जिसको हम कहते हैं, उसकी कॉपी, और जो वीज़ा आपके पासपोर्ट पे लगा हुआ है। अब कुवैत के जो मैंने वीज़े निकाले हैं, जो कुवैत के रेजिडेंट्स हैं, उनका कार्ड जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है, जो आपके मोबाइल में होता है। जैसे एमरेट्स ID कार्ड होता है, फिजिकल भी होता है और इलेक्ट्रॉनिक भी होता है। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है कि कभी कभी आपकी एप्लीकेशन जो है वो सेंड टू एम्बेसी हो जाती है। फ़र्ज़ करें एक आदमी ने मुझसे रब्ता किया, दुबई में वो रहता है, उसने कहा सर मुझे ये वीज़ा चाहिए, मैंने उनका वीज़ा सबमिट कर दिया, तो 90% वीज़े तो फ़ौरन आ जाते हैं, उसी टाइम आ जाते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि वीज़े का जो स्टेटस है वो हो जाता है सेंड टू एम्बेसी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो आपका एप्लीकेंट है, जो बंदा वीज़ा अप्लाई कर रहा है, उसको अपनी करीबी एम्बेसी में जाना होगा। कौन सी एम्बेसी में? दुबई में जो सऊदीया की एम्बेसी है वहाँ पे जाना होगा, या अबू धाबी में जो सऊदी अरब की एम्बेसी है वहाँ पे जाना होगा। क्यों जाना होगा? वहाँ पे आपके बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स होंगे, उसके बाद वो आपका वीज़ा जो है वो ग्रांट हो जाएगा। याद रखें कि बहरीन वाले मनामा को मुंतखब करेंगे, कुवैत वाले कुवैत को मुंतखब करेंगे, कतर वाले दोहा को मुंतखब करेंगे, ओमान वाले मस्कत को मुंतखब करेंगे, मुत्तहिदा अरब अमारात वाले अबू धाबी या दुबई को मुंतखब करेंगे सऊदी अरब मिशन के लिए, सऊदी अरब एम्बेसी के लिए। अगर आपका स्टेटस सेंड टू एम्बेसी जाता है तो आपको ख़ुद वहाँ जाके बायोमेट्रिक करानी पड़ेगी और उसके बाद आपका वीज़ा ग्रांट होगा। ये चीज़ आप नोट फरमा लें। और ये मैंने आपको इसलिए बताया कि ये जो स्टेटस होता है ये अपडेट होता रहता है। नॉर्मली तो जितने वीज़े मैंने अभी तक निकाले हैं, हस्बैंड के भी निकाले हैं, वाइफ के भी निकाले हैं, इंडिविजुअल्स के भी निकाले हैं, बच्चों के भी निकाले हैं, लेकिन जिनके पास रेजिडेंस परमिट है, रेजिडेंस कार्ड है, उनके हमने वीज़े निकाले हैं और अभी तक हमारा कोई वीज़ा भी सेंड टू एम्बेसी में नहीं हुआ। अच्छा, बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते हैं जी हम पाकिस्तान छुट्टी आए हुए हैं तो क्या हम वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? देखें, एक केस मेरे पास आया था हस्बैंड और वाइफ का। हस्बैंड दुबई में था, उसकी वाइफ पाकिस्तान में थी, तो मैंने पहले हस्बैंड का वीज़ा निकाला और वो वीज़ा आ गया। उसके बाद उनकी जो वाइफ थी उनका वीज़ा भी हमने निकाला और वो भी आ गया। लेकिन वाइफ के पास दुबई का रेजिडेंस कार्ड था। मैंने क्लाइंट को बता दिया था कि अगर खुदा न खास्ता आपकी वाइफ का वीज़ा सेंड टू एम्बेसी हो जाता है तो फिर आपकी वाइफ को पाकिस्तान से पहले दुबई जाना पड़ेगा और दुबई में जो सऊदी अरब का एम्बेसी है वहाँ जाके बायोमेट्रिक करानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है सर आप कर दें, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह उनका वीज़ा आ गया। तो याद रखें, और रात भी मैंने एक वीज़ा निकाला है कल रात को, तो वो कुवैत के रेजिडेंट्स हैं, पाकिस्तान छुट्टी आए हुए हैं, लेकिन उनका जब हमने वीज़ा प्रोसेस किया तो एम्बेसी हमने कुवैत की मुंतखब किया। पाकिस्तान में जो एम्बेसी है एक इस्लामाबाद में है और जनरल कौंसलेट कराची में है। ये आपने मुंतखब नहीं करना क्योंकि आपका वीज़ा सेंड टू एम्बेसी हो जाएगा फ़ौरन। ठीक हो गया, बात समझ आ गई? तो आप जिस कंट्री के रेजिडेंट्स हैं ना, वही कंट्री आपने मुंतखब करनी है। अच्छा, जो चार्जेस हैं वो नॉन रिफंडेबल हैं। ठीक है, इन केस अगर सऊदी हुकूमत आपका केस रिफ्यूज़ कर देती है तो चार्जेस आपको रिफ़ंड नहीं होंगे, ये नॉन रिफंडेबल है। कोई बहुत महंगा ये वीज़ा नहीं है, लाखों रुपए का वीज़ा नहीं है। 35,000 से 40,000 इसकी प्राइस है, कभी ऊपर नीचे हो जाती है, अप एंड डाउन हो जाती है। तो ये 1 साल का मल्टीपल वीज़ा होता है। 90 दिन आप इस पर स्टे कर सकते हैं और उसके बाद फिर आपको इन आउट करना पड़ेगा। बाय रोड भी जा सकते हैं, बाय एयर भी जा सकते हैं और समंदर के रास्ते भी जा सकते हैं। तो मैं काम कर रहा हूँ इस वक्त रेजिडेंस लोगों के लिए, पाकिस्तानी नेशनल जिनके पास सिवाय पासपोर्ट के कुछ भी नहीं है वो मुझसे रब्ता ना करें। मैं डन बेस पे काम नहीं करता और पाकिस्तानियों के लिए ये सर्विस नहीं है। खुदा के लिए ये काम ना करें, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता आप यहाँ से जाते हैं सऊदी एयरपोर्ट पे, वो आपसे कार्ड मांग लें कि आप अपने रेजिडेंस कार्ड दिखाएं, तो फिर आप क्या करेंगे? यहाँ पर जो एजेंट ये काम कर रहे हैं वो वीज़े की गारंटी तो देते हैं, वीज़ा तो वो पैसे दे के कोई तरतीब बना के वीज़ा आपका निकाल देंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता एयरपोर्ट पे आपसे वो कार्ड मांग लिया या कोई और मामला हो गया तो फिर क्या होगा? तो वो आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। और सेंड टू एम्बेसी अगर हो गया आपका वीज़ा तो वो अप्रूव नहीं होगा, आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं। तो ये शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ें यार, खुदा के लिए शॉर्टकट इस्तेमाल ना करें। एजेंट से भी मेरी गुजारिश है, आप रिस्क हलाल कमाएं, जो 2-3 हज़ार 5 हज़ार आपका हक है वो आपको मिल जाएगा। तो ये इलीगल एक्टिविटीज़ में ना पड़ें, इसका बड़ा बैड इम्पैक्ट होता है, पूरे पाकिस्तान की बदनामी होती है और फिर पूरी कौम के लिए ऐसा सबक निकलता है कि वो पूरी कौम परेशान हो जाती है। जो आदमी लीगल होता है ना, वो सबसे ज़्यादा वो मुतासिर होता है, क्योंकि एक आदमी लीगल है, उसने जाना है, उसने आना है, तो उसके लिए लाखों परेशानियाँ जो है वो खड़ी हो जाएगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। ये वीज़ा सर्विस हम दे रहे हैं सऊदी अरब 1 साल मल्टीपल वीज़े की, इंश्योरेंस के साथ है ये। आप मुझसे रब्ता कर लें 0305405144 0305405144। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।